वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर आज फिर हाजिर हूं आपके साथ अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग कर रहे थे एवरेज। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 का 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 2 digit numbers which remain the same when the digits interchange their positions। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बोल रहा है 2 digit नंबर्स हैं जो अपना पोजीशन को अगर आपस में इंटरचेंज भी कर लेता है तो भी उसका एवरेज जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। which remain the same। तो ऐसा 2 digit नंबर हमें लेना है कि जो पोजीशन चेंज करने से भी उसका एवरेज चेंज नहीं होता है। तो कैसे हम उसे कहेंगे? तो यहां सिर्फ एक ही ट्रिक्स है। फर्स्ट ट्रिक्स मैं जैसे ही बताऊंगा मैथ ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। तो हम ले लेते हैं 2 digits नंबर्स। कौन सा 2 digits नंबर्स? तो एवरेज इज इक्वल टू 2 digits नंबर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। बस यही ट्रिक्स है। इसे अगर आप समझ जाओ तो आपका मैथ बन जाएगा। हमने ये नंबर क्यों लिया? क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। कह रहा है 2 digits नंबर्स लेना है बट उनका जो डिजिट्स है अगर आपस में इंटरचेंज भी कर ले पोजीशन, इधर से उधर चला जाए उधर से इधर, इसे उठाकर हम यहां लिख दे या इसे उठाकर यहां, तो भी इसका एवरेज चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर डिजिट्स को हम आपस में इंटरचेंज भी कर दे तो भी नंबर नहीं चेंज होगा। यदि आप दूसरे नंबर लेते हो तो वो नंबर ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो हमारा एवरेज चेंज हो जाएगा। सिर्फ ट्रिक सही है। तो ये नंबर हमने लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमने अभी तक एवरेज में सीखा था। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ को एक एक करके नहीं जोड़ के और थोड़ा सा ट्रिक्स अपना के इसको और इजी कर लेते हैं। 11 प्लस 99 को उठा के यहां ले आते हैं, प्लस 22 के साथ 88 को ले आते हैं, 33 के साथ 77 को ले आते हैं, 44 के साथ 66 को ले लेते हैं और 55 अकेला रह जाता है। नीचे हमारा 9। ऐसा हमने क्यों किया? हमें ऐड करने में इजी होगा। 11 एंड 99 को ऐड करेंगे तो 110, इसे ऐड करेंगे तो 110, इसे ऐड करेंगे तो 110, इसे ऐड करेंगे तो 110, 55 अलग से रह गया बाई 9। तो 1 2 3 4 440 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 495 बाई 9 इज इक्वल टू 55। तो इस मैथ में कुछ नहीं था। इस मैथ में ट्रिक्स यही था कि हमें डबल डिजिट वाला ऐसा नंबर लेना है, 2 digit वाला ऐसा नंबर लेना है जो वही डिजिट हो यानी डबल डिजिट हो। बस यही ट्रिक्स है। तो इस तरह का ट्रिकी मैथ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इस तरह के मैथ्स को बार बार रिवीजन करना, बार बार रिपीट करना, बस बनता चला जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
वेल नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अगर हम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को यहां लिखने जाएं तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50 तक लिखेंगे, फिर 50 नंबर्स को सम करेंगे, एक तो समय भी बहुत लगेगा, दूसरा क्या है, मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम सिंपल से एकदम फॉर्मूला के यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हमें पता है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमको फॉर्मूला से मालूम है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आप नोट करके रख लो, हम लोग जब नंबर का मैथ बनाएंगे तो उसमें ये फॉर्मूला हम लोगों को पता चलेगा कैसे ये आया है। खैर अभी तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, जब हम n नंबर का एवरेज निकालेंगे तो ये जो मेरा सम है डिवाइडेड बाय n, तो इसे हम डिवाइडेड बाय n को हम ऐसा कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई n। तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाता है n प्लस 1 बाई 2। n क्या है? n हमारा 50 नेचुरल नंबर है इस क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं नाउ एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इजिकल टू n की जगह पर हम 50 रख देंगे, 50 प्लस 1 बाई 2, 51 बाई 2, इसे डिवाइड करेंगे तो 25.5। तो देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कैसा ट्रिकी मैथ्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ट्रिकी मैथ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द मीन ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। देखो अभी में हमें जो नंबर दिया है वो स्क्वायर में है, सारे के सारे स्क्वायर में है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में 7 स्क्वायर तक दिया है, हो सकता है कि आपको और ज्यादा मिल जाए, 15 स्क्वायर मिल जाए। तो अगर हम एक एक का स्क्वायर निकाल के और फिर उसका सम निकाल के एवरेज निकाले तो हमारा समय भी लगेगा और मिस्टेक होने का भी चांस रहेगा। अगर ये डिजिट और ज्यादा हो जाता है, 21 स्क्वायर तक दे देता है, तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इसे हम लोग इजी ट्रिक्स में मैथ्स को बनाएंगे। देखो हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स अप टू n तक। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ द 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर हम n स्क्वायर तक चले जाए, कितना भी नंबर हमें दे दे, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 बाई इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। हमने यहां क्यों लिया 6? अभी मत लिखो, अभी तुम लिखोगे कि n माइनस 1।
अभी हमारे पास 7 नंबर है तो हम लोग 6 करेंगे। n-1 ये फॉर्मूला है। तो हम जब n नंबर के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 7 स्क्वायर तक के लिए, लास्ट डिजिट हमारा 7 स्क्वायर है तो n इजिकल टू 7 होगा। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7 प्लस 1 8 इंटू 7 टू 14 15 बाई 7 माइनस 1 6। तो ये हमारा कट जाएगा, 4 टू 8 3 टू 6 3 5 15। तो ये हमारा कितना आया? 5 4 20 140। ये क्या निकला? ये सम निकला है जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। समझ रहे हो बात को? कितना भी दे दे हमें, एन स्क्वायर का फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा सम निकल जाएगा, जितना भी डिजिट का स्क्वायर दे रहे हैं। ये जब सम निकल गया तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं हमें। एवरेज इक्वल टू हम सब जानते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा निकला कितना? 140। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। n इज इक्वल टू 7, तो बाई 7 इज इक्वल टू 20। तो देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कैसे कैसे ट्रिकी मैथ्स मिल रहा है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हम लोग फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, एवरेज निकालना है किसका? 100 तक जितने भी हमारे पास ऑड नंबर है, तो 100 तक हम अगर ऑड नंबर लिखेंगे इस तरह से तो कैसे लिखेंगे? ऑड नंबर्स अप टू 100 इज इक्वल टू 1 3 5 7, ऐसे करते करते लिखेंगे 100 तक है। तो 100 तो ऑड नंबर नहीं होगा, तो 100 से नीचे कौन होगा ऑड नंबर? 99। अब सोचो इतना नंबर को लिखेंगे, इतना नंबर को फिर सम करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, कितना लंबा हमारा लाइन हो जाएगा। शायद इस बोर्ड में भी एक लाइन में नहीं आएगा। कैसे ट्रिक्स लेंगे इसका? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा कहा है केवल ऑड नंबर्स को लेना है। अगर हम 1 से 100 तक टोटल नंबर को काउंट कर ले तो 100 नंबर होता है, उसमें से ऑड 50 एंड इवन 50 है। ऑड 50 नंबर आएगा, इवन 50 नंबर आएगा। तो इतना तुम हम समझ गए, केवल ऑड नंबर लेना है मतलब ये मुझे 50 नंबर लेना है, यानी n इज इक्वल टू 50। ये समझ गए? अब इसे ऐड कैसे करेंगे? देखो 50 नंबर्स को अगर हम पेयर में बदल दे, यानी हर एक 2 डिजिट नंबर को अपने साथ लिख ले, तो कितना पेयर बनेगा? पेयर 25 बनेगा। पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, दो नंबर मिलके एक पेयर बनता है। तो दो नंबर मिलकर जब एक पेयर बनेगा तो 25 पेयर में मेरा 50 नंबर का पूरा आ जाएगा। तो हमें पेयर कितना लेना है? 25। ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, टोटल नंबर है मेरे पास 50। मैं जब पेयर बनाऊंगा तो वो 25 में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो हम करते हैं सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहां ऑल ऑड नंबर्स कहने का मतलब ये हमारा 1 से 99 तक है। ऑल मतलब पूरे जितना भी नंबर है सबका ऑड मत ले लेना,
1 से 99 तक, बिलो 100, अप टू 100 के बीच ही लेना था ऑड नंबर। तो इसको अगर हम पेयर बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, 1 प्लस 99, फिर 3 प्लस 97, 5 प्लस 95। समझ रहे हो? देखो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, हम इधर से एक एक ऑड बढ़ते जा रहे हैं, उधर से एक एक ऑड घटते जा रहा है। इस तरह से अगर हम ये 25 पेयर का सम निकाल लेंगे, 25 पेयर का पूरा का अगर हम सम निकाल लेंगे तो कितना होगा? हर एक जगह पर ये 100 आएगा। ध्यान दो जो बता रहा हूं, 100 प्लस ये भी 100 प्लस ये भी 100, ऐसे करते करते ये 25 टाइम्स 100 आएगा, क्योंकि 25 पेयर है। समझ रहे हो? तो 25 टाइम्स अगर 100 आएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 25। क्लियर? यानी हमारा सम कितना आ गया था? 2500। और कहीं से कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, ना उतना का सम करना है, ना उतना बड़ा लाइन लिखना है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो सम हमारा निकल गया, तो बस अब तो हम एवरेज सीखिए गए हैं। एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर हमारा कितना था? n इज इक्वल टू 50, तो 50 नंबर का सम है ये 25 मत लिखना, 25 पेयर है, 25 पेयर है मेरे पास, टोटल नंबर है मेरे पास 50, इसलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50। देखो, यानी सिर्फ अगर ऑड नंबर हम ले लेते हैं 100 तक के तो इनका एवरेज निकल जाएगा 50। ठीक है, अगर आप सबको इस तरह का ट्रिक पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा कि आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, खुद भी सपोर्ट करो मेरे को, सब्सक्राइब करो चैनल को। बस यही। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers, then find their average। तो पहले हमें यह जानना होगा कि 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? तो हम मान लेते हैं कि मेरा पहला जो है ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम उसी को लेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू ए, ये तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। लेकिन नेक्स्ट जो मेरा ऑड नंबर है वो बी है, तो नेक्स्ट जो नंबर मेरा बी है वो बी का वैल्यू क्या होगा? वही कहलाएगा अभी देखो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बी इज इक्वल टू, अब बी का वैल्यू तो ऐसा होना चाहिए कि वो ए का कंजिक्यूटिव हो, तो ए प्लस 2। देखो ये 2 देख के मत घबराना, कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर तो भी हम +2 करेंगे, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स तब भी हम +2 करेंगे। ये कंजिक्यूटिव क्या होता है? लगातार। कहने एग्जांपल दे, मैं समझा देता हूं, यहाँ पे ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल में मान लो पहला अगर मेरा ऑड नंबर 7 हुआ, तो ठीक इसके दूसरा वाला जो मेरा होगा वो 7 + 2 होगा। तीसरा जो होगा इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 9। तीसरा जो होगा वो मेरा 9 + 2 होगा। ये अगर 11 निकला तो इसके बाद क्या होगा? 11 + 2। इस तरह से हम बढ़ेंगे तो हमारे पास कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मिलेगा। सेम अगर मान लो कि हम
इवन नंबर का बात कर ले तो मान लो अगर पहला इवन नंबर मेरे पास 6 है तो दूसरा इवन नंबर कितना होगा 6 + 2 यानी 8। तीसरा इवन नंबर क्या होगा, ये जो निकला 8 इसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, क्या होगा 10। समझ में आया? तो ये +2 जो लिख रहा है ये इवन नहीं है, ऑड नहीं है, ये मेरा कंसेक्यूटिव बनाने के लिए +2 कर रहे हैं कि लगातार जो मेरा ऑड नंबर है वो सीरियली आते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा b + 2। इसी तरह से लिख लेंगे हम लोग d इज इक्वल टू क्या होगा c + 2। लास्ट e इज इक्वल टू क्या होगा d + 2। ध्यान से देखो इसको, पहला है मेरा a, दूसरा है b इज इक्वल टू a + 2, तीसरा जो c इज इक्वल टू b + 2 है, तो हम यहां b की जगह पर लिख सकते हैं ना a + 2। ध्यान से देखो b का वैल्यू तो a + 2 है ना, तो हम अगर b के वैल्यू को इस जगह पर पुट कर दे तो b के लिए a + 2, अब +2 ये रह जाएगा, यानी c का क्या हो गया a + 4। इस पे मत जाना, वो मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया था। अब d = c + 2 है, अब c का वैल्यू मेरा कितना निकला a + 4, तो हम यहां c की जगह पर a + 4 रख सकते हैं। अब +2 इसके लिए है ही, तो a + 6। e के लिए हम d का वैल्यू रख सकते हैं, d = a + 6 + 2 यानी a + 8। बात समझ में आ रहा है? b = a + 2 था, तो हम जहां पे b देखेंगे वहां b की जगह पर a + 2 लिख सकते हैं ना, तो वही a + 2 हमने यहां लिखा। अब +2 यहां है इसलिए +2 यहां लिखा, तो a + 4। अब देखो c का वैल्यू a + 4 आया, तो जहां हमें c नजर आएगा वहां हम a + 4 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जहां d आएगा वहां हम d का वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को 5 जो कंसेक्यूटिव नंबर है सभी को हमने एक टर्म में बना लिया। क्यों? ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो या कैलकुलेशन कर सके, अदरवाइज हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमने निकाल लिया है, तो इसका हम सम निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, ये हमारा ऑड नंबर है, तो सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स क्या होगा a + 2 प्लस a + 4 a + 6 a + 8। इसे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 तो 5a, प्लस इसे अगर हम देखेंगे 8 2 10 6 4 10 20। सम ऑफ नंबर्स निकाल लिया हमने, एवरेज हमारे लिए एकदम इजी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास कितना 5 ऑड नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो इज इक्वल टू, यहां से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो बच जाएगा a + 4। तो ये 5 5 अगर हम काट देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा a + 4। तो एवरेज हमने निकाल लिया। आज के लिए इतना ही, हम लोग 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 6A का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का मैथ करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, और भी कहीं से अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है आप वो भी प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिखो, मैं हो सके तो कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं नया वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। होप कि आप सबों को इस चैनल से कुछ फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी को मैथ सीखने का मौका मिले। थैंक यू।